वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे क्रीपर सर्किट से रिलेटेड, पॉजिटिव्स, नेगेटिव, सीरीज, शंट, विथ रेफरेंस, विथ पॉजिटिव, विथ नेगेटिव, सब कुछ सीख लिया। अब हमें इसे अप्लाई करने का देखना है। अप्लाई करेंगे और इससे जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, उसे हम अपने दिमाग पे अच्छा से बैठा करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ड्रॉ, पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं क्रीपर सर्किट का, बहुत ही अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें अप्लाई करने मिलेगा जो जो चीज़ हमने सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन बिलो फिगर। फिगर हमारा क्या है? फिगर हमारा ये है, वी इनपुट दे दिया 1 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, शंट में कनेक्टेड है हमारा एक डायोड, और हमारा एक रेफरेंस वोल्टेज है ±5, ये हमारा आउटपुट। ठीक है, वैसे भी मैंने शंट के सब केसेस नहीं बताए थे, शंट के मैंने पूरे केसेस नहीं लिए। तो चलिए आज देख लेते हैं इसमें। ठीक है, मैंने नेगेटिव शंट बताया था, पॉजिटिव शंट नहीं बताया, और ये पॉजिटिव शंट का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, ये क्या है? ये पॉजिटिव शंट का ही एक एग्जांपल है। तो ठीक है, चलिए पॉजिटिव शंट हम यहाँ देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें डायग्राम में देखना। डायग्राम में मैं देख रहा हूँ कि डायोड कोई नॉर्मल डायोड तो है नहीं, नॉर्मल डायोड तो है नहीं। कौन सा डायोड है ये? दिस इज ए प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड विथ वी गामा इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। तो इस केस में तो हमें पता है कि जब भी प्रैक्टिकल डायोड मिले, हमें फट से उसके कटिंग वोल्टेज को नोच के बाहर निकाल देना। क्या करना है? बाहर निकाल देना। पोलैरिटी P2N रहेगा प्लस P माइनस N, 0.7 वोल्ट कुछ इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। चलिए रिप्लेस कर देते हैं। ये रहा हमारा डायोड, ये हमारा रहा 0.7 वोल्ट, और पहले से हमारा है 5 प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते क्या होता है। माइनस वी आउटपुट प्लस माइनस वी इनपुट, ये हम कभी चेंज नहीं करने वाला। ये हमारा 1 किलो ओम दिया होता है। अब जो ये डायोड है, अब ये डायोड आइडियल डायोड हो गया, क्योंकि हमने इसके कटिंग वोल्टेज को इससे बाहर कर दिया। अब हमारा जो ये जो रेफरेंस वोल्टेज, वो अब हमारा वी नहीं रहा। जो नॉर्मल बच्चे होंगे वो क्या गलती करेंगे, अगर इस प्रैक्टिकल डायोड को नहीं समझते तो क्या करेंगे, 5 वोल्ट को रेफरेंस ले लेंगे। लेकिन बट हमारा जो यहाँ पे न्यू वी रेफरेंस है, उसका वैल्यू हो जाता है 5.7 वोल्ट। क्यों 5.7 वोल्ट? क्योंकि ये भी माइनस टू पॉजिटिव है, ये भी माइनस टू पॉजिटिव, सेम पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5.7। ठीक है, तब हम देखेंगे हमारा वी इनपुट किस तरह दिया। वी इनपुट हमारा दिया है ट्रायंगुलर। हमेशा हम क्या लेते थे? साइनोसॉइडल। तो चलिए आज हम ट्रायंगल भी देख लेते हैं क्या होता है ट्रायंगुलर में। तो इसमें सबसे पहले हम वी रेफरेंस को मार्क कर देते, वहाँ भी क्या करते थे। तो वी रेफरेंस अब हमारा क्या है? 5.7 वोल्ट। चलिए कर लगा दिए। अब केस लेना स्टार्ट कीजिए। एक हमारा वी रेफरेंस से नीचे वाला केस, जब वी इनपुट हमारा वी रेफरेंस से कम हो, और एक बार वी इनपुट जब वी रेफरेंस से ज़्यादा हो। और दोनों तो पॉजिटिव केस है, तो नेगेटिव केस में जाने की जरूरत नहीं। तो केस 1 अगर मैं ले लूँ, वी इनपुट लेस देन 5.7 वोल्ट, ग्रेटर देन 0 वोल्ट। ठीक है, इस केस में हमारा डायग्राम आइडियल डायोड, ये वी रेफरेंस, ये हमारा वी आउटपुट प्लस माइनस 5.7 वोल्ट हो गया। अब हमारा वी रेफरेंस हमें पता है क्यों हुआ है। वी इनपुट हमारा 1.1 किलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। वी इनपुट इस केस में, वी इनपुट हमारा 5.7 वोल्ट वी रेफरेंस से छोटा है। वी रेफरेंस से छोटा है मीन्स वी रेफरेंस डोमिनेटिंग है, तो वी रेफरेंस से डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है डायोड के साथ। और वी रेफरेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वी रेफरेंस दे दिया एन को, डायोड हो गया गुस्सा। डायोड गुस्सा मीन्स डायोड हमारा हो गया ऑफ। डायोड ऑफ मतलब रिवर्स बायस। अब ये तो हो जाएगा, रुस जाएगा। रुस जाने का मतलब ये अब ओपन सर्किट हो गया। इसने अपना हाथ छोड़ दिया। ठीक है, इसने अपना हाथ छोड़ दिया, तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया। आई होप दिख रहा हो आपको।
तो डायोड हमारा ओपन हो गया। ये हमारा ये रहा वी आउटपुट प्लस माइनस, ये 5.7 वोल्ट, ये वी इनपुट प्लस माइनस किलो। अब यहाँ पे जब रास्ता ही नहीं है कोई, तो यहाँ से 0 एम्पेयर पास करेगा, यहाँ से 0 एम्पेयर पास करेगा। ठीक है, तो वी इनपुट से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, कोई करंट पास नहीं, कोई करंट पास नहीं होने का मतलब वी इनपुट से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा इस अक्रॉस, प्लस माइनस 0 वोल्ट। तो जब वी इनपुट से कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो जो वी इनपुट है वही हमारा वी आउटपुट में आ जाएगा। तो वी आउटपुट का जो वैल्यू है वो हमारा वी इनपुट के बराबर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, केस 1 हो गया, वी रेफरेंस से नीचे। अब हम देख लेते हैं केस नंबर 2, जिसमें हमने वी इनपुट ग्रेटर देन 5.7 वोल्ट और लेस देन 10 वोल्ट ले लिया, अपर रेंज। इस केस में चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा आइडियल डायोड जो अब आइडियली बिहेव कर रहा है, प्लस माइनस बी। ये हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टर, ये प्लस माइनस 5.7 वोल्ट। अब हमारा इस केस में क्या है, वी इनपुट ज़्यादा है वी रेफरेंस, तो वी इनपुट को डिसाइड करने दो। पॉजिटिव वैल्यू पी को मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू पी को मिल रहा है। इस केस में डायोड हमारा खुशी से ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि आइडल है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो चलिए बना देते हैं शॉर्ट सर्किट, 0 वोल्ट। शॉर्ट सर्किट में जानते कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, 0 लिख देंगे, प्लस माइनस 5.7 वोल्ट प्लस माइनस। ठीक है, इस केस में इसके पास पाथ है, तो यहाँ से करंट जरूर फ्लो करेगा, करंट आई डी, क्योंकि P2N करंट फ्लो करेगा यहाँ पे आई डी। बट हमें आउटपुट निकालने के लिए इतने हमें समझ आना चाहिए कि हमें आईडी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे आउटपुट लूप में केवीएल लगा देंगे। केवीएल कुछ इस तरह से होगा मेरे, माइनस 5.7 वोल्ट, करंट इधर से इधर तो प्लस माइनस, मेरी मानने का प्लस क्या माइनस, जब 0 ही वोल्ट है, और ये प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 0। तो वी आउटपुट के वैल्यू हो गया हमारा 5.7। चलिए हमने पूरे केस को कवर कर दिया, नीचे वाले केस को भी, अपर वी रेफरेंस से नीचे भी, वी रेफरेंस से ऊपर भी। तो अब हमारा पूरा रेंज कवर हो गया। तो चलिए हमारा पहला आंसर हम निकाल देते हैं कि इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किस तरह होगा। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाते हैं, वी इनपुट वी आउटपुट। ये कभी, ये मेथड कभी, ये तरीका कभी चेंज नहीं होगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ वी इनपुट है, हमारा वी आउटपुट है। ठीक है, 0 वोल्ट। ये तो पूरा केस ही हमारा बस पॉजिटिव है, तो इस पर नेगेटिव में तो कुछ आने से रहा, जो आएगा हमारा पॉजिटिव में आएगा, 0 से लेके 10 वोल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारा वी रेफरेंस कहाँ है, वी रेफरेंस यहाँ का ही होगा, 5.7 वोल्ट। चलिए देख लेते हैं। तो 0 से जब 5.7 वोल्ट का केस था, उस केस में हमारा वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट था। वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट का मतलब स्लोप 1 और पॉजिटिव, तो ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए वी 0 से 5 वोल्ट 5.7 वोल्ट तक 1 स्लोप का मैंने आउटपुट बना दिया, ब्लैक से बना देता हूँ। ये भी क्या होगा, 5.7, तभी y बाई एक्स 1 के बराबर होगा, 1.0। इसके बाद देख लेते हैं, जब हमारा वी इनपुट 5.7 से ज़्यादा 10 से कम होगा, 5.7 से ज़्यादा 10 से कम, उस केस में हमारा वी आउटपुट 5.7 में कांस्टेंट हो गया। ये देखिए, तो ये रेजोनेंस क्लिप हो गया। इस केस में हमारा डायोड क्या था, डायोड ऑफ था। इस केस में डायोड हमारा क्या था, डायोड ऑन था। चलिए ठीक है, अब हम, ये हो गया पहला क्या आंसर, ये हमारा था ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब हम दूसरा देख लेते हैं, इसका आउटपुट वेवफॉर्म। इनपुट वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार था, ये 10 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये भी इनपुट ब्लू से बना दिया, ये मैंने रेफरेंस बना दिया 5.7 वोल्ट का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो
5.0 से 5.7 वोल्ट जब हमारा इनपुट था, उस केस में हमारा V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट, जिस तरह है V इनपुट उस तरह फॉलो कर जाएगा। जब भी हमारा V इनपुट ग्रेटर तक 5.7 होगा, हमारा आउटपुट प्लस 5.7 को सेचुरेट करेगा, तो प्लस 5.7 को फिर अगर नीचे तो फिर ये फॉलो करेगा, फिर ये फॉलो करेगा, फिर सेचुरेट कर जाएगा। कुछ इस प्रकार हमारा आउटपुट वेव गेन हमारा ये रीजन क्लिप हो जाएगा, ये रीजन पास हो जाएगा। अब इस केस में हमारा क्या था, डायोड हमारा इस केस में हमारा था ऑन, और ये सब रीजन में हमारा था डायोड ऑफ। ठीक है, देखिए हमने सिंपली सॉल्व कर दिया, आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कराया, प्रैक्टिकल डायोड का मतलब समझाया, कैसे से सॉल्व करना है, कब कटिंग वोल्टेज को निकालना है, क्या पोलैरिटी लेके उसको निकालना है, और ये किस तरह का डायग्राम है। ये पॉजिटिव, क्या बोलेंगे हम इसे, पॉजिटिव को फ्लिप किया, इसका अब नाम अगर अब हम डिसाइड करना चाहेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हम पॉजिटिव को फ्लिप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, डायोड कहाँ लगा हुआ है, संट में, तो पॉजिटिव संट क्लिपर विथ रेफरेंस, किस तरह का है, रेफरेंस हमारा पॉजिटिव है, विथ पॉजिटिव रेफरेंस। ये इस वाले केस का एग्जाम्पल, इस वाले केस का क्वेश्चन। तो चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग हर एक पॉइंट बताया आपको। ठीक है, इस केस में और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपको पता करना है, कि हमने डायोड जो यहाँ पे ऑफ किया है, ये हमारा ऑफ सही में ऑफ है कि नहीं, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमें जब भी हम किसी डायोड को ओपन सर्किट करते हैं, उस केस में हम उसके अक्रॉस VD वोल्टेज मान सकते हैं। VD वोल्टेज किस तरह मानेंगे, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया। मेरा क्या तरीका है, जब भी मैं डायोड को ओपन करूँगा तो P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव और इससे VD लिखूँगा। ठीक है, तो P को पॉजिटिव, N को नेगेटिव और ये VD। और ये कंडीशन अगर सही है, मीन्स डायोड हमारा जब ऑफ है, इस केस ये तभी पॉसिबल जब VD की वैल्यू लेस देन 0 वोल्ट आ जाए, VD की वैल्यू लेस देन 0 वोल्ट। तो ये हम क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन आगे के कुछ क्वेश्चन में हमें ये वाला देखना पड़ सकता है। ठीक है, ये हो गया D ऑफ को चेक करने का। अगर हम D ऑन कर दिए और उसे चेक करना है, उस केस में हमें सिंपल है, हमें ID वैल्यू को चेक करना है। ID हम कैसे लेंगे, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक डायोड है, इसमें ID करंट हमेशा P to N फ्लो होता है, P to N ये ID। और अगर हमारा D अगर हमारा ऑन है, इसका मतलब ID की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एम्पियर आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए ID की वैल्यू। उस केस में ही हम बोलेंगे कि डायोड हमारा ऑन था। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग किया। नेक्स्ट लेक्चर से जो भी मैं क्वेश्चन लूँगा उसे मैं थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट कराऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ वो उसका आपको नोटिफिकेशन आते रहता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स का हेल्प से अच्छा तैयारी कर रहे हो, अच्छे क्वेश्चन लगाइए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरी तरह हेल्प करूँगा। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।